अब ये केस पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बिजार, डिस्टर्ब और अजीब लगा। इस केस का नाम है कैनिबल ऑफ रॉटेनबर्ग। ये एक कैनिबल के बारे में है, एक आदमखोर के बारे में। 2001 में अरविंद नाम का एक आदमी जो कि रोटनबर्ग जर्मनी में रहता था, उसने एक एड चलाई थी डार्क वेब में। एक वेबसाइट थी कैनिबल कैफे, वहां पे उसने एक एड चलाई थी। उसमें ये कहा था कि आई वॉन्ट टू ईट अ ह्यूमन एनी वॉलंटियर। तो उसने लिटरली ये कहा था कि मैं किसी को खाना चाहता हूँ, क्या है कोई जो खुद को वॉलंटियर करे। और सबसे अजीब बात ये भी थी कि एक बंदा, ब्रेंडिस नाम का एक बंदा, खुद को वॉलंटियर भी करता है कि हाँ यू कैन हैव मी। अब वो दोनों लोग प्लान बनाते हैं, मीटअप करते हैं। उसके बाद अरविंद उसकी बॉडी का एक पार्ट उतारता है। उतारने से पहले उसे स्लीपिंग पिल्स देता है बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, ताकि उसे ज्यादा पेन फील ना हो। उसके बॉडी पार्ट उतारता है, उसे कुक करता है एंड दे बोथ ईट इट विद अ ग्लास ऑफ वाइन। उसे खाने के बाद ब्रेंडिस को वो मार देता है और ही ट्राइड टू स्टॉक हिज मीट इन हिज फ्रीजर, और वो अगले कई महीनों तक चलता है। अब सबसे अजीब बात यह है कि वो इस सारी चीज को डॉक्यूमेंट करता है, सारी चीज को रिकॉर्ड करता है, जो कि बाद में पुलिस को मिलती भी है। अब पुलिस उसे कैसे ढूंढती है? ब्रेंडस के बाद अगले साल वो फिर से एक ऐड चलाता है जिसे एक कॉलेज का स्टूडेंट देखता है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इस ऐड को देख के, उस ऐड को रिपोर्ट करता है पुलिस। अब पुलिस उस ऐड को ट्रेस बैक करती है और वो पहुंचती है आरविन तक। उसके घर की तलाशी लेते हैं, दे फाइंड दैट टेप जो उसने रिकॉर्ड की थी अपनी और ब्रेंडस की, उस सारे बिजार सीन को करते हुए। जिसके बाद उसका जब फ्रीजर चेक करते हैं तो उसमें ह्यूमन मीट मौजूद था। अब ये केस बिजार इसलिए भी है क्योंकि जज, ज्यूरी एंड पब्लिक वर बोथ हेजिटेंट टू डू एनी। फैसला सुनाने में वो हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ये ना तो कत्ल था ना ही जबरदस्ती का काम हुआ था। इसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट था। और द पब्लिक, इवन द जुडिशियल सिस्टम, ऐसा केस आज तक किसी ने देखा नहीं था वहां पे। सो फिर भी ये होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। जब उसे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि उसकी हमेशा से एक फैंटेसी थी कि वो ये ट्राई करे, हाउ दैट does that feel। और अब उसके खाने के बाद he feels like Brandis is with him the whole time।